कक्षा 7 के प्रिय विद्यार्थियों, ई क्लासेस के अंतर्गत गणित विषय में पावर टॉपिक की चर्चा हम पिछले ई क्लास में प्रारंभ किए थे। घातांक जिसे कहते हैं, आज उसके दूसरी क्लास में थोड़ी सी चर्चाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। हम अपेक्षा करते हैं कि पूर्व की कक्षाओं में जो चर्चा हमने किया था उसे ठीक से देखे होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे। और चूंकि ये दूसरा जो क्लास है पूर्व की क्लास से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैथमेटिक्स के पूर्व की चीजों की जानकारी अति आवश्यक है। तो जो आज की दूसरी क्लास में हम बात करने जा रहे हैं उसके लिए पूर्व की क्लास में जो हमने चर्चा किया था उसको थोड़ा सा गौर करें। मैंने कहा था कि किसी भी एक ही संख्या को जितनी बार गुणा करेंगे, जैसे 4 गुणे 4 गुणे 4, ये कितनी बार गुणा होगा? 3 बार। इसको 4 का घात 3 कहते हैं, अर्थात इस 4 को हम आधार कहते हैं और 3 को घातांक कहते हैं। जो हमने 4 का घात 3 लिखा, एक तरह से एक ही संख्या को जितनी बार आप गुणा करेंगे, जैसे यदि ऋणात्मक होता -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3 गुणे -3, अर्थात 1 2 3 4 5, अर्थात -3 का घात कितना हो जाता? 5 हो जाता। 1 2 3 4 5 होने के नाते का घात 5। और इसके रिवर्स की भी हमने बात कहा था, यदि मैं लिखूं 8 का क्यूब तो आपको समझ जाना चाहिए आधार 8 है, घातांक 3 है, तो 8 गुणे 8 गुणे 8, यह 8 के क्यूब का वैल्यू होगा और उसको गुणनफल के रूप में आप प्राप्त भी कर सकते हैं, जो भी मान प्राप्त होगा। और ऐसी परिस्थितियों में इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम घातांकों का समान आधार पर यदि घातांक दिए गए हैं तो उन समान आधार के घातांकों का गुणनफल करने के बाद जो रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं इसकी चर्चा करेंगे। अर्थात एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आधार समान होना चाहिए, अर्थात a टू पावर m इंटू a टू पावर n, यह वैल्यू कितनी होगी यह हम आपको आज समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप इसको देखें गौर से, जैसा कि पूर्व में मैंने बताया, a टू पावर m का मतलब क्या होगा? a टू पावर m का मतलब हुआ a गुणे a गुणे a गुणे a, कितनी बार? m बार। कितनी बार हो गया? m बार। बोले भाई। दूसरा गुणे a टू पावर m, अर्थात a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू सोवान m बार। एक तरह से पहले में जो a का गुना है वो m बार है और दूसरे में a का गुना है n बार है। यहां m बार और यहां n बार, यदि सबको हम गुणा करें तो एक तरह से a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a, कितनी बार का? m धन n बार होगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं a टू पावर m धन n। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को थोड़ी समझने में परहेज हो रहे हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं पा रहे होंगे कि हम कैसे यह a टू पावर m प्लस n लिखे। तो एक एग्जाम्पल थोड़ा सा छोटा सा देता हूं, उसको ध्यान दीजिए। मैंने लिखा 2 टू पावर 4
इंटू 2 टू पावर 3। यह बात आपको आसानी से समझ आएगी जो मैंने लिखने का प्रयास किया है। 2 टू पावर 4 का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार? 4 बार, क्योंकि घातांक इसकी कितनी है? 4 है। और 2 के क्यूब का क्या मतलब हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार हुआ? 3 बार, क्योंकि घातांक इसकी कितनी है? 3। इसमें 4 बार और इसमें 3 बार, तो सबका मैं गुणा करूं तो 4 और 3 कितना बनेगा? 7। क्यों? ये देख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आया 2 इंटू 2 इंटू 2। बोलिए 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात कितना होगा? 2 टू पावर 7, अर्थात देखिए 4 प्लस 3 अर्थात 2 टू पावर 7 प्राप्त। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि यदि समान आधार के घातांक दिए हों और समान आधार के घातांकों वाले पदों का आपस में गुणा किया जाए तो उनके घातांक जुट जाते हैं, लेकिन शर्त है जो आधार होगा वह समान होना चाहिए। यदि हर आधार समान नहीं हुआ तो घातांकों से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। यहाँ a है, वहां 2 है, इसलिए ऐसी बात है। एक उदाहरण और देके समझाता हूं आपको, शायद आप बातें समझ में ज्यादा आ जाए। जैसे मैं कहूं -3 का घात 2 गुणे -3 का घात 3 गुणा कर जाएगी। 2 का मतलब 2 बार गुणा -3 गुणे -3, आज का कितने बार गुणा? 3 बार गुणे -3 -3 -3 1 2 3, ये हो गया 1 2, कितने बार हो गया? 5 -3 का घात 2 धन 3 अर्थात -3 का घात 5, अर्थात आप कह सकते हैं a टू पावर m इंटू a टू पावर n इक्वल टू, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a टू पावर m धन n। यह एक सूत्र के रूप में कार्य करता है, अर्थात समान आधार पर यदि घातांक हैं इनका आपस में गुणा किया जाए तो उनके घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। कंडीशन ये है कि वो जो आधार होने चाहिए समान होने चाहिए। यदि एक तरह से आगे आप पढ़ेंगे, इसमें एक घात और गुणा हो जाए, इसके साथ एक और गुणा करिए, मान ली मैंने कर दिया इसको a टू पावर p, तो भी घातांक जुड़ जाएगा, अर्थात p m और n अर्थात m n धन p हो जाएगा। इस तरह से मान प्राप्त होता है। तो एक ही आधार पर यदि घातांक दिए गए हों, आधार उनके समान हो और उनका गुणनफल यदि आपको ज्ञात करना हो तो उनके घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, अर्थात a टू पावर m इंटू a टू पावर m दिस इक्वल टू a टू पावर m प्लस n। उदाहरण थोड़ा देख लीजिए, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न आ जाएगा 3 टू पावर 7 इंटू 3 टू पावर 2, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस इक्वल टू, ये समान है, अर्थात 3 टू पावर 7 प्लस 2 दिस इक्वल टू 3 टू पावर 9, दैट्स द रिजल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। -3/4 का घात 2 अगले -3/4 का घात 5। चूंकि इन दिए जाने वाले पदों में देखिए -3/4 इसका आधार है, -3/4 इसका आधार है, दोनों के आधार समान हैं, अर्थात घातांक जुट जाते हैं, अर्थात 2 और 5 जुट जाएगा, अर्थात ये मान होगा -3/4 का घात 2 धन 5 और 2 धन 5 का मतलब कितना होगा? 7, अर्थात -3/4 का घात 7। इस प्रकार से हम बहुत सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और इससे जो हमने फार्मूला प्राप्त किया उसे याद रख सकते हैं कि a टू पावर m इंटू a टू पावर n दिस इक्वल टू a टू पावर m प्लस n, अर्थात समान आधार के घातांकों का आपस में गुणा किया जाए तो उसी
आधार पर जो घातांक होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। बात दूसरी, तो इसके साथ और करो, घातांकों का भाग क्या होता है, पावर के भाग का क्या मतलब होता है। a टू पावर m बटे a टू पावर n इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, घातांकों का गुणा तो मैंने किया, घातांकों का भाग भी तो क्या होगा। आप बताइए a टू पावर m का जो मतलब यहाँ पहले से समझाया जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, a इंटू a इंटू a इंटू a कितनी बार, m बार। ये क्या होगा, a इंटू a इंटू a इंटू a कितनी बार, m बार। वास्तविक मान कितना होगा, यह m बार है और यह n बार है, तो ये m बार है, ये n बार है। जब यह ऊपर जाएगा तो एक तरफ से जो ये कटने लगेगा, ये n बार तो कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो जो बचेगा वह a टू पावर m माइनस n बार बचेगा। अर्थात थोड़ा सा आप गौर करिए, इसको भी आप थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो रहेगी, अभी यहां से आसानी से समझ लेंगे। 2 टू पावर 5 अपॉन 2 टू पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ। उदाहरण को देखें तो इस उदाहरण के हिसाब से 2 का घात 5 का मतलब 2 का 5 बार हुआ, और 2 के घात 3 का मतलब 2 का 3 बार हुआ। अब देख लीजिए, 1 2 3 कितना बचा, 2 का घात 2 बचा, बोलिए, और 2 का घात 2 क्या है, 5 से 3 गया 2 है, अर्थात इसी को लिख सकता हूं 2 का घात 5 माइनस 3, अर्थात 2 का घात 2। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि एक ही आधार के घातांकों का यदि भागफल किया जाए, आधार समान हो, तो जो हर में घातांक है वह अंश के घातांक से घट जाता है, अर्थात जो n है m से घट जाएगा, अर्थात a टू पावर m बटे a टू पावर जो n है वह a टू पावर m माइनस n के बराबर होगा, और उसे हम a टू पावर m माइनस n के रूप में लिखेंगे। और मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आसानी से मैं कहूँ -7 का घात 8 बटे -7 का घात 4, इसकी वैल्यू बताइए। क्योंकि आधार समान है, भागफल की प्रक्रिया है, यह घात घट जाएगा, अर्थात -7 का घात 8 माइनस 4, अर्थात -7 का घात 4, ये आपका आंसर है। कभी कभी ऐसा होता है कि अभी तक जो हमने उदाहरण दिया उसमें जो अंश का मान दिया, अंश का जो घातांक दिया वो ठीक था, हर का घातांक कम था, वहां भी यही हुआ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हो कि किसी भी परिस्थिति में यदि हर का घातांक बड़ा हो तो भी प्रक्रिया वही होती है, बस वो मानगणित के रूप में आ जाता है। अर्थात एक तरह से आप कह सकते हैं, मैं लिखूं 5 का घात 4 बटे 5 का घात 7, ये मान कितना होगा। हमने कहा हर का मान जब अंश में जाता है तो घातांक घट जाते हैं, अर्थात 5 का घात 4 माइनस 7, अर्थात 5 का घात 4 से 7 घटा -3, यह आपका रिजल्ट होगा। इसी मान को एक तरह से 1 बटे 5 का घात 3 है। अब एक बात और हुई, यदि इसका मान 1 बटे 5 का घात 3 है तो आप देखिए यह घातांक नीचे आके बिगड़ सकता है, अर्थात 7 से 4 घटा कितना होगा, 5 का घात 3 होगा। यहां से एक बात और आपने सीखा, यदि ये घातांक हर के रूप में है, अंश के रूप में 1 है, जब ऊपर जाएगा तो घातांक का चिन्ह बदल जाता है, अर्थात -3 हो जाता है। इससे भी एक बात आप समझ सकते हैं, यदि मैं यह मूल है अर्थात 1/a टू पावर n है तो कितना होगा, a टू पावर -n होगा, और इसको मैं लिखना चाहूँ a टू पावर m बटे a टू पावर n, इसको लिख सकता हूँ a टू पावर m इंटू 1/a टू पावर n, इसको लिखा जा सकता है
a टू पावर m into a टू पावर माइनस n, अर्थात घातांक की आधार समान है, गुणा जुड़ जाएंगे तो a टू पावर m माइनस n, इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। आज की क्लास में घातांकों का गुणनफल, समान आधार वाले घातांकों का भागफल, समान आधार वालों की चर्चा किया। कुछ हम यहाँ प्रश्न आपको दे देते हैं एक्सरसाइज के लिए, घर बैठ के जरूर प्रयास करिएगा, और ये प्रयास करेंगे तो आगे के लिए आपके फायदा होगा। क्लास की एक्सरसाइज पहला, मान ज्ञात करिए। मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट -3/7 का घात 5 गुणे -3/7 का घात 2। दूसरा 3 का घात 4 गुणे 3 का घात 5। तीसरा 7 का घात 6/7 का घात 3। चौथा -4 का घात 5/-4 का घात 6। और पांचवा -3/8 का घात 2 गुणे -3/8 का घात 8। वैल्यू ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करिएगा। शेष अगली कक्षा में मुलाकात होगी। धन्यवाद।